गुवाहाटी स्थित शक्तिपीठ कामाख्या धाम में अंबुबाची महायोग को लेकर तैयारियां पूरे शिखर पर पहुंच गई हैं। नीलाचल पर्वत पर साधु संतों और श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। 22 से 26 जून तक चलने वाले इस महायोग की शुरुआत 22 जून की रात 9:08 पर प्रवृत्ति के साथ होगी। वहीं 26 जून की सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच निवृत्ति की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। देश भर से हजारों साधु संत पहले ही नीलाचल पर्वत पहुंच चुके हैं, जबकि लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल से अंबुबाची मेले की शुरुआत के साथ ही नीलाचल पर्वत पर आस्था का विशाल सैलाब देखने को मिलेगा। जय मां कामाख्या। हे मंगल करनी महामाया, जगत के पालन हरनी, ये संसार आपका है। संसार में सुख दुख देने वाली आप हो। हे महामाया, ये अंबुबाची मेला में जब आप जिसको बुलाती हैं तभी वो भक्त यहाँ आता है। आपकी कृपा जन जन में भक्तों में पहुंच रही है। हे माँ जगत कल्याणकारी अम्बे महामाया, काम रूप देवी, कामना को पूर्ण करने वाली जगदम्बे, अंबुबाची मेला में भक्तों में आप एक ऐसी शक्ति हैं कि शक्ति न दिखने के बाद भी आप उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मंदिर बंद होने के बाद भी आप अदृश्य किसी रूप में शरीर में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर मनुष्य अपने कर्म, जिसे कहते हैं माँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे वही फल चाखा। यहाँ पर अपने अपने कर्म का फल अपने आप में मिलता है। यूनिवर्स, द मदर ऑफ यूनिवर्स। मदर ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जहाँ हुई है। जैसे माँ भगवती का जो रूप है, जिसमें हम कहते हैं कि जो सिंह है वो भगवान विष्णु है, फिर शव रूप में भगवान भोलेनाथ है, और कमल रूप में भगवान ब्रह्मा विराजमान है। उस पर श्री श्री राज राजेश्वरी ब्रह्मा विष्णु महेश अधिष्ठात्री देवी माँ कामाख्या माँ विराजमान है। ये जो हमारे लिए व्यवस्था करी है भगवती ने, ये ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। हम जितने लोग यहाँ पर हैं, सबका बॉडी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। इस समय पर जो हमें ऊर्जा मिलेगी, वो हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के जो स्त्रियां यहाँ पर हैं, उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मेंगे, वो सभी सनातन को बढ़ाने वाले होंगे। जो इस समय यहाँ पर है, उसके जर्रे जर्रे में भगवती की इतनी ऊर्जा होगी कि अगर वो इस समय जल को उठाकर किसी को दे देगा ना, नॉर्मल जल, तो भी वो बन जाएगा। सौभाग्य कुंड का जल तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ जितने भी कुंड हैं, 10 महाविद्याएं हैं, सहस्त्र दल कमल है, गणेश टॉप पे पंचमुंडी आसन है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। कोटिरलिंग महादेव हैं, जहाँ माँ बाबा ने साधना करी, भोलेनाथ और माँ पार्वती ने। ऐसे गुप्त स्थान है जहाँ पर लोग अभी पहुँचे ही नहीं है, क्योंकि वो 300 सीढ़ी उतर के जंगल की तरफ है। हम लोग बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए हैं। हमें ये आने को अभी ये चौथा साल है। 4 साल में हमने आए, बहुत कुछ माई से हमने सेवा की, माई की। हम यहाँ सेवा करने आते हैं। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में हम इतना ही जानते हैं कि सब सनातनी यहाँ अंबुबाची मेला साल में एक बार जब आता है, तो हम भी साल में एक बार यहाँ आते हैं। अंबुबाची मेले में सभी साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, सभी धर्म के समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। सभी माता जी का आशीर्वाद पाते हैं। माता जी का हम भी आशीर्वाद पाते हैं। उनकी शरण में बैठे हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं, कुछ ना कुछ पाके जाते हैं, कुछ लेके ही जाते हैं माता जी से। माँ के आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आना पड़ता है लोगों को, बोलिए थोड़ा सा। हम इसलिए, ये हमारी इष्ट देवी है। इष्ट देवी सनातन धर्म में हमारी नागा में है। ये हमारी सनातन धर्म की इष्ट देवी है। इष्ट देवी माने कुल देवी होती है। कुल देवी होने के कारण हमें इनके दर्शन होना ये बहुत ज़रूरी होता है साल में एक बार। अगर माता जी के यहाँ बैठ के भजन करके हमें अगर कुछ दर्शन होते हैं,
तो बहुत बड़ी बात है। हवा डांग से है, गुजरात, नासिक है छठा हुआ, और त्र्यंबकेश्वर से अभी महाकुंभ का तैयारी भी चल रही है। और माता जी रानी की कृपा से हम डांग से, आदिवासी समाज से, परम पूज्य गिरिजानंद सरस्वती महाराज यहाँ आसाम में गुवाहाटी कल ही आए थे, और यहाँ बहुत भीड़ भी है, और हमको अच्छा लगा। परम आदि अनादि ऋषि मुनि परंपरा, यहाँ से 51 पीठ में से ये एक माँ कामाख्या का एक पीठ ऐसा है जो हमारा दर्शन करने से हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि पे ये साधु संतों का दर्शन और ये हमारे भक्तों का, तो हमको भी अच्छा लगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।